वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्र तथा धारिता, जिसे बोला जाता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे धारिता क्या है, उसके बाद जानेंगे संधारित्र क्या है। धारिता देखिए, इसे हम लोग एक व्यवहारिक तरीका से समझते हैं। धारिता जैसे कोई पानी रखने वाला टब है, यदि इस टब के तल को हमें 1 इंच उठाना है, यदि इस तल को 1 इंच उठाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 1 लीटर पानी डालते हैं। अगर हमें 2 इंच उठाना होता है तो इसको अंदर हम लोग 2 लीटर पानी डालते हैं। यानी कि इस तल को उठाने के लिए जितना हम लोग पानी इसमें टब में डालेंगे, तल की सतह उतना ही उठता चला जाएगा। यानी कि इससे पता चलता है जो तल की जो सतह जो उठता है, तल की सतह की जो ऊंचाई बढ़ता है, वह ऊंचाई है जो इस डाले गए द्रव का समानुपाती होता है। तो ठीक, यानी कि यदि हम लोग को इकाई बढ़ाना हो, इकाई ऊंचाई बढ़ाना हो, तो हम लोग 1 लीटर डालेंगे, इकाई यानी इकाई लीटर पानी डालेंगे। यानी कि किसी तल की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए पानी के समानुपाती हो रहा है यानी कि तल की ऊंचाई। ठीक उसी प्रकार हम लोग समझते हैं क्या, जैसे कोई चालक है, जैसे आप मान लेते हैं गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक का नाम हम ए देते हैं। यदि इस गोलीय चालक में पर हम लोग 1 कूलाम का आवेश देते हैं, इसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है। यदि हम लोग 2 कूलाम का आवेश देते हैं तो इसका विभव 2 वोल्ट हो जाता है। यदि 3 कूलाम का देते हैं तो 3 वोल्ट हो जाता है। यदि इस पर हम आवेश हाफ कूलाम देते हैं, इसका विभव भी हाफ वोल्ट हो जाता है। यानी कि देख रहे हैं Q और V यानी कि आवेश और विभव के समानुपाती हो रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, किसी चालक के विभव में, यानी कि किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जो आवेश की आवश्यकता होता है, उसे हम लोग धारिता कहते हैं। कहा जाएगा धारिता क्या है, तो किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए, यानी कि किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जो आवेश की आवश्यकता होती है, उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। जिसे प्रायः हम लोग संधारित्र की धारिता को हम लोग C से सूचित करते हैं। यानी कि ये जो आप Q समानुपाती भी देख रहे हैं, 1 कूलाम आवेश देते हैं तो इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ता है, 2 कूलाम देते हैं तो 2 वोल्ट बढ़ता है। यानी कि इसे हम लोग 2Q लिख सकते हैं। हम लोग ये सही मात्रा के रूप में लिख रहे हैं। यानी कि Q ये जो समानुपाती देख रहे हैं, इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि आता है, अचर राशि, जिसे हम लोग पढ़ते हैं C। यह है जो C है, जो नियतांक है, यही नियतांक को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता। तो हम लोग यहाँ जाने क्या, किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश को, यानी कि किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जो आवेश आवश्यक हो, उसी को हम लोग बोलते हैं चालक की धारिता। अगर हमें इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ाना हो तो हम लोग इस पर आवेश 1 कूलाम का देंगे, 2 वोल्ट बढ़ाना हो तो 2 कूलाम देंगे। यानी किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जो आवेश की आवश्यकता होती है, उसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे प्रायः C द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि Q समानुपाती जो भी देख रहे हैं, इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि आ गया, वही कांस्टेंट राशि को ही हम लोग यहाँ बोल रहे हैं धारिता, जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं Q
समानुपाती भी, यानी कि समानुपाती को हटाने के लिए एक बराबर लाएं, इसके स्थान पर आपका सी आ गया समानुपाती स्थान पर। सी को ही हम लोग बोलते हैं धारिता। यह हम लोग इसे लिख सकते हैं धारिता। जैसे देखिए कोई आप लोग का गोलीय चालक ये है, इस चालक पर जब एक कूलाम का आवेश दिया गया है 1 कूलाम, तो इसके विभव में एक वृद्धि हो जाता है 1 वोल्ट। और चूंकि ये गोलाकार चालक रहने के कारण जब इसके केंद्र पर आवेश Q दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में फैलता है। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं चारों दिशाओं में फैलता है। तो विद्युत क्षेत्र जब चारों दिशाओं में फैलता है, इसका त्रिज्या क्या है, R है। तो इसको हम आगे जानते हैं गोलीय चालक की धारिता। अब हम लोग देख रहे हैं C का मतलब एक आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो 1 कूलाम 1 वोल्ट को हम लोग 1 फैराड कहते हैं। लेकिन हम लोग फैराड का उपयोग नहीं करते हैं। फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। बहुत बड़ा मात्रक होने के कारण हम लोग फैराड का उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम माइक्रो फैराड, पिको फैराड, है ना, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, मिली फैराड, यानी कि इत्यादि के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दिया गया फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसे व्यवहारिक रूप से माइक्रो फैराड, पिको फैराड में प्रयुक्त किया जाता है। कोई पूछा जाएगा एक माइक्रो फैराड में क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं बेसिक में कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, है ना। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। तो यानी कि हमने आप लोग को बताया कि फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। फैराड बहुत बड़ा मात्रक होने के कारण हम लोग इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे छोटा बनाने के लिए हम लोग माइक्रो फैराड, पिको फैराड इत्यादि के रूप में उपयोग करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसी हम लोग इसे कूलाम प्रति वोल्ट पढ़ते हैं। इसका विभव होता है m⁻⁻⁻⁴, l⁻⁻⁻2, t⁻⁻⁴, a⁻²। जैसे इसको अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो सी जो देख रहे हैं तो Q का मतलब आप लोग जान रहे हैं I/T होता है फार्मूला, और V वाला फार्मूला होता है W/Q। और चूँकि हम जानते हैं कि Q का मतलब समझ जाना सब लिख लेते हैं, W बराबर होता है कार्य और Q का मतलब हो गया I/T। और चूँकि I ऊपर चला जाता है I² T² हो जाता है, W हो जाता है। तो I का मतलब हो गया इसका बीमा A² T², और W का मतलब होता है कार्य का, ऊपर जब चला जाता है तो पहले हम नीचे लिख देते हैं, कार्य का होता है ml² T⁻⁻²। जब ml² T⁻⁻² पढ़ते हैं तो हो जाता है A² T², ml² T⁻⁻² देख रहे हैं, ऊपर जाने पर पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, L निगेटिव -2 हो जाएगा, T निगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो गया m-1 L-2 T⁻⁴ देख रहे हैं, T⁻2 देख रहे हैं, T⁻6 आपका आ गया फिर A²। तो हम लोग यही इसी को लिखे हैं m-1 L-2 T⁻, जो देख रहे हैं सॉरी T⁻² था, T⁻² था, यानी कि T⁻² रहेगा ना, तो T⁻⁻2 यानी कितना हो जाएगा, ऊपर चला गया था +4। तो यानी कि ml⁻⁻2 T⁻4 A⁻2। इस तरीक़ा से आप लोग निकाल सकते हैं। A² T² आ गया ए वाला, यानी कि ml² m⁻⁻1 नीचे पॉजिटिव था, ऊपर चला गया निगेटिव में, नीचे निगेटिव और पॉजिटिव, T² T⁻4 अब आ गया -2 है L⁻, तो L⁻⁻2 लिख दिए हैं, A² m-1 यानी इसका बीमा आपका इसके बराबर हो गया। यानी कि हम जान गए धारिता क्या था, किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश को उसकी हम लोग धारिता कहते हैं। अब हम जानते हैं धारिता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, यानी कि धारिता प्रभावित कैसे होगा। धारिता में आप लोग को
प्रभावित कैसे आएगा, तो देखिए धारिता कैसे प्रभावित होता है। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, पहला आप लोग का धारिता को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक है चालक के आकार पर। जैसे हमने आप लोग को बताया एक वृत्त लिया जिसका त्रिज्या आप लोग का r था। यदि त्रिज्या जो आप लोग देख रहे हैं, यदि इसको हम लोग विभव 1 वोल्ट बढ़ाना चाहते हैं, जब इसकी त्रिज्या कितना यानी कि 1 सेंटीमीटर, अगर यदि इसका आकार बड़ा हो जाए 1 मीटर से यानी कि 1 मीटर से चलिए 1 सेंटीमीटर से ये 2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम आकार बढ़ाएंगे, आकार बढ़ाने पर है जो धारिता का मान बढ़ता है, यानी कि आकार बढ़ाने पर इसकी त्रिज्या का मान, जैसे आप लोग देखिए कहा जाएगा गोलीय चालक की धारिता। तो चूंकि हम इस पर Q आवेश देते हैं, तो हमने अभी आप लोग को पढ़ा Q समानुपाती V, यानी कि आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो विभव का मान घटेगा। तो गोलीय चालक को हम लोग देखते हैं धारिता। तो Q जो देख रहे हैं, यदि बिंदु हम लोग इसलिए लिख सकते हैं Q बराबर CV, चूँकि अभी मैंने आप लोग को पीछे बताया ये C देख रहे हैं, V देख रहे हैं, हमको निकालना है धारिता C। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु आवेश के कारण मैंने पढ़ा है फार्मूला KQ/R² होता है। तो हम लोग देखते हैं Q से Q कैंसिल हो जाता है, हम लोग C/CK/R²। तो चूँकि हम जानते हैं इधर आपका 1 हो गया, इस C हो गया, C इंटू K का मतलब होता है 1/4πε0 R²। ये आप लोग को उधर चला जाएगा 4πε0 R, यानी कि C KQ/R होता है। विभव का फॉर्मूला था KQ/R, विभव का फॉर्मूला KQ/R। तो C बराबर हो गया 4πε0 इंटू R, जो देख रहे हैं आप लोग ये 4πε0 इंटू R है। तो C समानुपाती R, यानी कि कैपेसिटेंस देख रहे हैं R, यानी कि जब आप लोग का त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, और त्रिज्या का मान घटेगा तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा। इसको हम लोग पढ़े निर्वात की विद्युतशीलता। जब निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता जब बढ़ता है तो कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ता है, जब माध्यम की विद्युतशीलता घटता है तो कैपेसिटेंस का मान भी घटता है। जैसे यहाँ लिखा गया है चालक के आकार पर, आकार का मतलब जैसे हम इसका आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, अगर आकार घटाएंगे तो धारिता घटेगा। कारण क्या चीज़ है कि हमने आप लोग को यहाँ बताया कि C है जो कैपेसिटेंस है जो, यानी कि गोलीय चालक के त्रिज्या का समानुपाती होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर रहेगा इसका त्रिज्या तो धारिता कम, 2 सेंटीमीटर रहेगा अधिक, यानी कि त्रिज्या बढ़ने पर उसका कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। फिर चालक की आकृति पर, जैसे जो आप लोग देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये आप लोग का कोई आयताकार चालक है, ठीक है, ये आयताकार चालक है। तो इसका कैपेसिटेंस अलग होता है। जैसे हम आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, C बराबर फार्मूला होता है AE/0/D, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये जो देख रहे हैं गोलीय चालक की धारिता हम लोग लिखते हैं C बराबर 4πε0 इंटू R, ये जो देख रहे हैं गोलीय चालक की धारिता है। तो इसका अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला है, यानी कि जब आकृति बदलता है तो आकृति बदलने पर भी धारिता प्रभावित होती है। तो पहला जान गए हम चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर। तीसरा जानते हैं चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति पर, यानी कि जैसे आप देखिए ये आप लोग का कोई वृत्ताकार चालक था, इस वृत्ताकार चालक की त्रिज्या हमने वहाँ पर माना 1 सेंटीमीटर। यदि इसे हम लोग हवा में रखते हैं तो यदि निर्वात की विद्युतशीलता है, यदि इसके माध्यम बदलते हैं तो माध्यम बदलने पर भी यानी कि इसके नज़दीक जो माध्यम रहेगा यानी कि माध्यम पर भी उसकी धारिता डिपेंड करता है। फिर जानते हैं चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति के कारण, यानी कि इसके ये जो चालक देख रहे हैं इसके पास में यदि कोई दूसरा चालक रहता है तो प्रेरण के कारण है जो, जैसे जो देखते हैं आप लोग का धनावेशित है, ये आप लोग का ऋणावेशित है। यदि इसके नज़दीक में बहुत कम नज़दीक में जब रख देते हैं हम लोग इस चालक के, यानी कि ये चालक के नज़दीक जब बी चालक को रखते हैं तो भी इसका धारिता प्रभावित हो जाता है। कब? जब
उसके नज़दीक में कोई दूसरा चालक रख दिया जाता है। तो पहला जानेंगे, धारिता को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर, उसके समीपवर्ती माध्यम पर, अन्य चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति के कारण, कोई दूसरा जब चालक आ जाता है तब। अब हम जानते हैं, हेडिंग है कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र जो आप लोग देखते हैं, संधारित्र का नाम सुनते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कंडेंसर, घर में बोलते हैं। पंखा में हम लोग जो यूज करते हैं उसे हम लोग कैपेसिटर बोलेंगे। जब आप लोग का कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो पंखा के स्पीड की गति है जो कम जाता है। यानी कि जो कैपेसिटर का यूज होता है आप लोग को छत के पंखा में हो जाता है, टेबल पंखा में हो जाता है, विद्युत फ्रिज में के मोटर को घुमाने में हो जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के विद्युतीय उपकरणों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न खोलते हैं, उसके किट पर छोटा छोटा, जैसे मैंने आप लोग को पीछे बताया, इस प्रकार से आप लोग का किट रहता है। ये बेलनाकार होता है। कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखते होंगे, उसमें खोलिएगा देखिएगा चौड़ा दिखेगा, चौड़ा भी रहता है कैपेसिटर आप लोग का, यानी कि बेलनाकार हो गया। कभी कभी प्लेन देखिएगा केबल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आकृति के आधार पर कैपेसिटर। आकृति के आधार पर कैपेसिटर आप लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है आप लोग का बेलनाकार संधारित्र, एक होता है आप लोग का गोलीय संधारित्र। ये जो आप लोग देख रहे हैं एक समान होता है, एक आप लोग का गोलीय संधारित्र होता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक आप लोग का बेलनाकार संधारित्र होता है। यानी कि आकार के आधार पर हम लोग जानते हैं परावैद्युत माध्यम के आधार पर संधारित्र आप लोग का 5 प्रकार का होता है, जिससे हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, अवरक कैपेसिटर। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कैपेसिटर हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग घर में पंखा में यूज करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। आप लोग जो मोबाइल में देखते हैं इस प्रकार का छोटा छोटा कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं सिरामिक कैपेसिटर। इसी प्रकार आप लोग देखते होंगे, कभी आप लोग खोलते होंगे, अगर कभी देखिएगा घर में ख़राब बल्ब रहेगा जो आप लोग को 100 रुपये में देता है LED बल्ब, उसको में देखिएगा इस प्रकार का रहेगा। इस प्रकार के कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं अभ्रक कैपेसिटर। यानी कि अभ्रक कैपेसिटर है, सिरामिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, फिर आप लोग का पेपर कैपेसिटर है, बहुत प्रकार के कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है। यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैपेसिटर 5 प्रकार के, आकार के आधार पर कैपेसिटर आप लोग का 3 प्रकार का होता है। यानी कि समांतर प्लेट कैपेसिटर, बेलनाकार कैपेसिटर, गोलीय कैपेसिटर। यानी कि आप कहते हैं सब कैपेसिटर किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं। तो जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश वाले, जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश वाले चालक बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे संधारित्र कहते हैं। कहा जाएगा संधारित्र क्या है, तो जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश वाले चालक बहुत कम दूरी पर स्थिर हो तो उसे संधारित्र कहते हैं। या इसे हम लोग इस प्रकार से बोलते सकते हैं, संधारित्र क्या है, तो ऐसा युक्ति जो अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। तो पंखा में क्या होता है, पंखा में जैसे ही बाहरी विद्युतीय परपथ से विद्युत चालक तार द्वारा पंखा में जब लाइन पहुंचता है, जब विद्युत धारा की प्रवाहित होती है तो कैपेसिटर में है जो विद्युत ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह है जो पंखा के मोटर को देता है, उस पंखा को एक समान रूप से गति कराता है। या हम लोग बोल सकते हैं जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश वाले चालक, बराबर एवं विपरीत आवेश, यानी इस पर 1 कूलम है तो इस पर भी 1 कूलम होगा, लेकिन एक पर पॉजिटिव होगा तो एक पर निगेटिव होगा। यानी कि विपरीत प्रकृति, यहाँ लिख सकते हैं प्रकृति, यानी विपरीत प्रकृति के जब 2 आवेश वाले चालक बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं। यानी संधारित्र हमने जान लिया आकार के आधार पर, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र। संधारित्र को एक नियत धारिता वाला संधारित्र होता है, एक परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र होता है। यानी कि एक में है जो धारिता है जो बदलता रहता है, एक में है जो धारिता नहीं बदलता है, यानी नियत होता है, एक परिवर्तनशील होता है।
तो नियत धारिता वाले संधारित्र को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं और परिवर्तित धारिता वाले संधारित्र को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग कहीं पढ़े होंगे या 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, एक होता था प्रतिरोध, एक होता था परिवर्तनशील प्रतिरोध, उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नियत धारिता वाले संधारित्र को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और परिवर्तित धारिता वाले संधारित्र को इस प्रकार से लिखते हैं। ये संधारित्र क्या था? जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश वाले चालक बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो उसे संधारित्र कहते हैं। जैसे दोनों चालक है, यह पॉजिटिव है, आपका निगेटिव है, यानी कि बराबर परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश है जो बहुत कम दूरी डी पर स्थित है। यानी कि अब हम जानते हैं परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र को पीछे संकेत बता दिए। जैसे आप लोग देखिए कैपेसिटर जो देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग प्लेट को ए कहते हैं, इसको प्लेट को बी कहते हैं। एक को कहते हैं संग्राहक पट्टिका, एक को कहते हैं संघनक पट्टिका। आगे जाकर के हम प्लेट ए प्लेट बी ना बोल करके ज़्यादा यूज करेंगे संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका। तो आप लोग को साधारण बोलचाल में समझने के लिए हम आपको बता दें कि बोलना है कि संधारित्र के जिस प्लेट पर धन आवेश हो उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं और संधारित्र के जिस प्लेट पर ऋण आवेश हो उसे संघनक पट्टिका कहते हैं। तो संधारित्र के जिस प्लेट पर आप लोग का धन आवेश हो उसे संग्राहक पट्टिका, जिस प्लेट पर आपका ऋण आवेश हो उसे संघनक पट्टिका। यानी कि संघनक पट्टिका को हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्रेरण के कारण जे ऋण आवेश उत्पन्न होता है उससे हम लोग संघनक पट्टिका कहते हैं। संग्राहक पट्टिका क्या होता है? जिस पर आवेश संचित होता है उसे हम लोग संग्राहक पट्टिका कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं संधारित्र का उपयोग। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया, संधारित्र के उपयोग में हम लोग क्या देखते हैं? छत या टेबल पंखा, कूलर, फ्रिज के मोटर में, यानी कि टेबल पंखा में भी रहता है, छत वाला ऊपर वाला भी सीलिंग फैन जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें भी रहता है। फिर कैपेसिटर, वो कैपेसिटर आप लोग का बेलनाकार होता है, इस प्रकार का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यानी कि छत या टेबल पंखा या कूलर फ्रिज के मोटर में हम लोग बेलनाकार संधारित्र का उपयोग करते हैं। ये जो बेलनाकार संधारित्र का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो मोटर होता है कैपेसिटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब हम लोग जानते हैं रेडियो सेट, टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर चिप बनाने में, मोबाइल, जब हम लोग रेडियो नहीं खोलते हैं तो रेडियो में भी देखते हैं छोटा छोटा कैपेसिटर रहता है, गोल गोल आयताकार, बहुत सारे प्रकार के विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। टेलीविज़न टीवी का जब किट खुलता है तो उस पर भी देखिएगा बहुत सारा छोटा कैपेसिटर होता है। कंप्यूटर के चिप में बनाया जाता है आप लोग का संधारित्र से ही। मोबाइल में हम लोग छोटा छोटा कैपेसिटर का यूज करते हैं, यानी कि छत या टेबल पंखा कूलर फ्रिज के मोटर में, रेडियो सेट, टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर चिप, मोबाइल बनाने में, उच्च आवेशन के लिए डीसी परिपथ में, यानी कि एसी से डीसी करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? संधारित्र का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब आप लोग बल्ब घर पे जाकर देखिएगा, एलईडी जो बल्ब आता है 100 रुपये वाला, उसको अंदर आप लोग खोल कर देखिएगा, इस प्रकार का कैपेसिटर लगा होता है। यानी कि एसी जब हम लोग इसमें प्रवाहित करते हैं तो यह है जो डीसी उत्पन्न करता है और डीसी उत्पन्न करके छोटे छोटे एलईडी बल्ब को क्या करता है? जला देता है। यानी कि उच्च आवेशन के लिए डीसी परिपथ में हम लोग करते हैं। आप जानते हैं संधारित्र का प्रकार, यानी कि संधारित्र का प्रकार आप लोग को बताएं आकार के आधार पर 3 प्रकार के हम जानते हैं। पहला जो देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में आप लोग का 2 आयताकार समतल प्लेट होता है, जिसमें एक प्लेट पर आप लोग का धन आवेश, एक प्लेट पर आप लोग का ऋण आवेश। एक प्लेट को हम लोग संग्राहक पट्टिका बोलेंगे तो एक प्लेट को क्या बोलेंगे? संघनक पट्टिका। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसे सूचित कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। यानी कि समांतर प्लेट को इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से सूचित कर सकते हैं। आप जानते हैं गोलीय संधारित्र, जिससे हम लोग बोलते हैं गोलीय संधारित्र का निर्माण जो होता है 2 सकेंद्रीय खोखले गोले के मिलकर। जब 2 सकेंद्रीय खोखले गोले मिलकर गोलीय संधारित्र का निर्माण करता है। सकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र से 2 वृत्त का निर्माण होता है, 2 से अधिक वृत्त का निर्माण होता है तो सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो सकेंद्रीय खोखले गोले के कारण एक आप लोग का संग्राहक पट्टिका काम करेगा, एक आप लोग को संघनक पट्टिका का काम करेगा।
यानी कि एक संग्राहक पट्टिका इसको बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला संग्राहक और नेगेटिव वाला संघनक पट्टिका। यानी कि एक ही केंद्र से जब एक ही केंद्र से दो गोलाकार चालक व्यवस्थित हो तो हम लोग उसे बोलते हैं गोलीय संधारित्र। फिर आप लोग का थर्ड में लिख दें, हैं जगह नहीं बचने के कारण लिख दें। थर्ड को हम लोग देखते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में देखते हैं ये बेलनाकार संधारित्र दो समाक्षीय खोखले गोल बेलनाकार इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं। समान अक्ष यानी कि एक ही अक्ष पर दोनों है जो खोखला बेलन के कारण, जो बेलनाकार चालक के कारण, यानी दो खोखला बेलनाकार चालक के कारण जो संधारित्र का निर्माण होता है उसे बेलनाकार संधारित्र कहा जाता है। अब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का